जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वेदांता ऑयल एंड गैस एसएम की लिस्ट से तो बाहर आ गई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं, सही सॉरी, हाई कोर्ट से एक आदेश आया है और एक और मुकदमे का ही मैटर निकल के सामने आया है। मतलब दो मैटर निकल के यहाँ पे सामने आए हैं और उन्हीं की वजह से हो सकता है कि गिरावट आई हो। हालांकि कारण एक और भी है, मार्केट में भी गिरावट पिछले 2-3 दिन से आ रही है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि गिरावट आ रही हो, क्योंकि जब मार्केट चलता है तो उधर सबको लेके चलता है। 33 रुपये 38 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। लगभग 4.5% की गिरावट हो रही है। सुबह से ही गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 3.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है। 20% का सर्किल लिमिट है। उसी के साथ साथ अगर देखेंगे हम लोग, वेदांता आयरन एंड स्टील में भी 3.5-4% की गिरावट आई है। 31 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में अभी भी शामिल है और अभी भी जो है ये जुलाई अगस्त सितंबर में लगभग इसका जो है रिव्यू होगा मेरे हिसाब से। मैं आप लोगों को आगे कभी बता दूंगा, अभी फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है। 3 करोड़ इक्विटी शेयर 100 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 51% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ सर्किल लिमिट 5% का है। अब देखिए न्यूज जो खास करके निकल के आई है ना, वो आई है इसी में, वेदांता ऑयल एंड गैस में ही। देख सकते हो यहाँ पे 21 जुलाई 2026, मतलब कल की ये खबर है, रात की। अब इसमें मतलब एक है, एक तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इनको जो है एक आदेश दिया गया है, नोटिस जारी किया गया है, और एक और खबर है। पहले एक एक करके देखते हैं। पहले इसी खबर को देखते हैं, ये क्या खबर है। तो इस खबर में मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ओएनजीसी के साथ और इनका एक मैटर चल रहा था, उसके मतलब वजह से जो है एक फैसला सुनाया है कि कंपनी को मतलब वही अपना जो है कुछ जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह बताया जा रहा है कि ओएनजीसी और वेदांता के बीच एक आर्बिट्रेस जो है ट्रेसन मध्यस्थता वाला जो है कुछ चल रही कार्रवाई का है। इसमें एक आर्बिट्रल जो है अवार्ड, मतलब एक आदेश पारित हुआ था 31 जुलाई 2023 को। मतलब आज से 3 साल पहले एक जो है मतलब इसमें फैसला आया था, जिसमें वेदांता को कुछ पैसे जो है वो ओएनजीसी को देने थे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ओएनजीसी ने उसी 31 जुलाई के आर्बिट्रल जो है अवार्ड को लागू करने के लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक एनफोर्मेंस जो है वो याचिका दायर की है, ठीक है ना। और दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश अभी जो आया है आज, मतलब कह लीजिए 20 जुलाई को यह आदेश पारित हुआ था, 21 जुलाई को कंपनी को मिला है, 22 जुलाई को मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बताया गया है कि ओएनजीसी के जो नोटिस है उसका जवाब या रिप्लाई देने के लिए वेदांता जो है ऑयल एंड गैस को नोटिस जारी किया गया है। किसके तरफ से? कोर्ट की तरफ से। तो कोर्ट ने एक वेदांता ऑयल एंड गैस को नोटिस जारी किया, उसमें इनका जवाब मांगा है। जो भी ओएनजीसी का आरोप है या जो भी उनका है उसका जवाब यहाँ पे इनसे मांगा गया है, ठीक है ना। कोई अंतरिम राहत या कोई आदेश ऐसा मतलब निर्णय नहीं आया है जिससे कंपनी के प्राइस पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। लेकिन वहीं अगली सुनवाई 11 सितंबर 2026 को होने वाली है। देखते हैं कंपनी क्या जवाब दाखिल करती है, क्या नहीं करती है। फाइनेंशियल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वेदांता को 37 मिलियन या कह लीजिए 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ओएनजीसी को देने थे या देने हैं, उसको कंपनी ने अपने पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से ही उसका जो है प्रोविजनिंग कर लिया है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ बढ़िया है। तो इससे यहाँ पे उसके बाद एक और मैटर निकल के सामने आया है, ये वाला। अब ये जो है एक और जो कह लीजिए गवर्नमेंट है हाइड्रोकार्बन जो है DGH गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट की बॉडी कह लीजिए है। अब इसमें भी यहाँ पे इसमें क्या है, तो देखिए इसमें भी वही वाली खबर है इसी टाइप की। इसमें क्या किया था ना कि वेदांता ऑयल एंड गैस ने कह लीजिए कि एक 4 ब्लॉक ऑयल ब्लॉक्स जो है गैस ब्लॉक जीते थे। उनकी कुछ समय सीमा थी और वेदांता ऑयल एंड गैस ने उसको एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए सरकार से कुछ मंजूरियां मांगी थी। तो सरकार ने उसकी मंजूरी नहीं दी है एक्सटेंशन की, समय सीमा आगे बढ़ाने की। और लिक्विडेटेड डैमेज ब्लॉक्स का एक्सटेंशन न देने के साथ साथ DGH ने वेदांता से लिक्विडेटेड जो है मुआवजा, हर्जाना और ब्याज की मांग करते हुए डिमांड लेटर भेजा है। लगभग 35 मिलियन और प्लस ब्याज और प्लस वही मतलब इंटरेस्ट वो देने के लिए कहा। अब इस मैटर को यहीं पे समझा देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। 4 ब्लॉक किसने जीते थे? वेदांता ऑयल एंड गैस ने, ठीक है ना, जीते थे। अब इससे कुछ इनको कार्य करने होते हैं, ब्लॉक्स जीते हैं तो 4 ऑयल उसमें से, ठीक है ना।
ऑयल निकालना है या जो भी करना है, एक सीमा होती है उसकी कि इसने इतने दिन में ये कार्य कर लेना है या ये चीज़ ऐसे कर लेना है। अब उतने दिन में वो कंपनी वो कार्य नहीं कर पाती है तो उस पे जो है जुर्माना लगता है। हालांकि जुर्माना से बचने के लिए कंपनी ने कहा था कि इसको समय को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कोई काम जो है 4 साल में करना था, 4 साल का टाइम बीत गया, लेकिन फिर भी वो कंपनी वो कार्य नहीं करना मतलब कर पाई, तो फिर उस काम को पूरा करने के लिए कंपनी ने मान लेते हैं कि 6 महीने का और टाइम मांगा। लेकिन सरकार ने वो 6 महीने का टाइम न दिया और जो टाइम पहले से मिला था कंपनी को उसमें वो काम कंप्लीट नहीं कर पाई। इसके वजह से सरकार उनसे जो है जुर्माना मांग रही है, सीधा हर्जाना मांग रही है, ठीक है ना, समय पे काम न पूरा कर पाने के वजह से, ठीक है ना। तो ये मैटर है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। और भी छोटी मोटी खबरें हैं वेदांता ऑयल में। यहाँ पे रेटिंग प्लस किया गया है, जो देख सकते हो 26% का मोमेंटम आया है और इसमें रेटिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ाई गई है, ठीक है ना। क्रिसिल ने रेटिंग बढ़ाया है वेदांता एल्युमिनियम का और वेदांता ऑयल एंड गैस का AA+ स्टेबल में अपग्रेड कर दिया है, जो कि पहले रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग जो है रेटिंग थी, तो उससे जो है अब AA+ स्टेबल कर दिया है, तो बढ़िया रेटिंग दे दिया है। तो इससे भी यहाँ पे प्रभाव पड़ना चाहिए था लेकिन नहीं पड़ा है, ठीक है ना। इस तरह से 22 जुलाई की यहाँ पे खबर है, ठीक है। इस तरीके से और भी छोटी मोटी खबरें हैं उनको छोड़ दीजिए। अब देखिए वेदांता ऑयल एंड गैस में जो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस झेलेगा, ये 40 रुपये के लेवल पे बिल्कुल वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। अब जो बॉक्स बनाया हूँ ना उस बॉक्स को मैं बढ़ा देता हूँ। अब ये बॉक्स में इस आ चुका है। अब इस बॉक्स में जब तक रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर इस बॉक्स को नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये जो है नीचे 25 रुपये तक भी जा सकता है और उसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में 20-21 रुपये तक भी जा सकता है। मेरा भी उसमें पॉजिटिव रहेगा, साइडवेज का ही मेरा व्यू है अभी भी और तेजी का है, नई एंट्री का भी है, तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, चाहे भले ही 3% गिर जाए चाहे 4%। आयरन एंड स्टील में भी वही सेम सिचुएशन है। मेरे ये रेंज में अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज के जब बाहर मेरे जाएगा ना तब दिक्कत होगा। तो रेंज में है तो रेंज के जितना नीचे आ जाएगा उतना बढ़िया है और हर निचले स्तर पे जो है यहाँ पे एक एंट्री का ही मौका बनेगा। तो यहाँ पे मेरा एक एंट्री का व्यू रहेगा। नीचे अगर जाता है 28 रुपये 80 पैसे के तो फिर इसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ पे मेरे हिसाब से एग्जिट लेना सही रहेगा। फिलहाल में इसमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब ही 35 रुपये का ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम 54 रुपये तक का देखने के लिए मिल सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी अपडेट दूंगा। और एक बुक आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग।